benzene undergo electrophilic substitution easily and nucleophilic substitution with difficulty. तो we know benzene के ऊपर there are electron clouds. तो बेंजीन के अंदर जो पाई पाई इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड्स हैं, इधर ध्यान दे दे, बात ना करें. बेंजीन के पास जो पाई इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड हैं, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड्स के ऊपर नीचे वो पाए जाते हैं. इट्स लाइक दिस, सिग्मा बॉन्ड सेंटर में, ऊपर बीच में पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे भी पाई इलेक्ट्रॉन्स. अगर हम उसे साइड से देखें, बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे और बीच में सिग्मा. तो इससे एक बात जो क्लियर है वो ये कि क्योंकि पाई के इलेक्ट्रॉन्स एक्सपोज होते हैं तो वो इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन लविंग. इलेक्ट्रोफाइल कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन लविंग. ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल के इलेक्ट्रॉन्स को पाई इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करते हैं, तो वो बेंजीन की तरफ खींचा जाता है, चाहे वो इलेक्ट्रोफाइल NO2+ हो या वो CH3+ हो या Cl+ हो, वो बड़ी जल्दी आते हैं. ऑन दी अदर हैंड अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल माने Cl-, NO2-, Cn-, ये सारे न्यूक्लियोफाइल्स हैं, OH-, तो न्यूक्लियोफाइल्स विल फेस सिग्निफिकेंट रिपल्शन फ्रॉम द पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम. तो इसका आंसर मैं लिखवा देता हूँ. बेंजीन हैज एक सेकेंड रुको, मैं इसका आंसर बुक से ही देख के लिखवा दूँ. वेट, cloud of pi electrons due to which electrophile attack becomes easier. On the other hand, electron clouds leads to possible repulsion to the approaching nucleophile. Possible repulsion to approaching nucleophile. Due to which nucleophilic attack is less likely. ठीक है, और भी रीजंस होते हैं, बट तुम इसको ये समझ सकते हो, और रीजन भी होते हैं, 12th में हम पढ़ते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा, तो यहाँ पे फिनाइल कटाइन बनता है, दैट इज अनस्टेबल. फिनाइल कटाइन इज नॉट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस. अगर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है तो यहाँ पे फिनाइल कटाइन बनेगा. तो फिनाइल कटाइन इज नॉट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, इसमें रेजोनेंस नहीं होती. तो इसलिए भी बेंजीन न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं दिखाता. ये वाला पॉइंट अभी समझ आएगा नहीं, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें क्वेश्चन 12th में रिपीट आएगा, तो हम 12th में समझेंगे ये पॉइंट ये है कि न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है तो फिर बेंजीन का कटायन बनना चाहिए जिसपे न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करे. पर ये जो है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड तो चल रहे हैं, पर डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट, ये डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज कैन नॉट स्टे स्टेबल ऑन वन कार्बन ओनली. एक ही कार्बन पे पॉजिटिव भी हो और डबल बॉन्ड भी हो, ऐसा कभी हम देखते नहीं है. इट इज वेरी अनस्टेबल एंड नॉट अ कंडीशन ऑफ रेजोनेंस. तो ये पॉइंट की वजह से वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं दिखाता, पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक दिखाता है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है और क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव है वो आसानी से जाके उसे अटैक कर लेते हैं. ये पॉइंट क्लियर है सबको? यस और नो? यस सर क्लियर है. ठीक है सर, एक बार लास्ट क्वेश्चन 25 निकुंज